चलो, नाउ यू हैव ऑलरेडी वन मेंटल शूज। तो आज का जो टॉपिक हम लोग टेकअप कर रहे हैं वो है डेफिनेटली हाउ टू रिमूव स्टेज फियर। नाउ ये स्टेज फियर जिसको हम पब्लिक स्पीकिंग भी कहते हैं, दिस इज द थिंग विच इज जो आप सबके दिल के करीब है, क्योंकि आप सब लोग कहीं ना कहीं इसे एक अपने से जुड़ा पाते हैं और कहीं ना कहीं इस चीज को फेस करते हैं, राइट? तो लेट मी मूव ऑन विद माय स्लाइड्स। सबसे पहले स्टैगरिंग फैक्ट्स जान लेते हैं अबाउट स्टेज फ्राइट। स्टेज पे जाते टाइम जो हमें डर लगता है, इससे रिलेटेड स्टैगरिंग फैक्ट्स क्या हैं? स्टैगरिंग मींस बड़े अजीब से फैक्ट हैं, पर वो फैक्ट हैं। फैक्ट नंबर 1, स्टेज फ्राइट सभी को होता है, सभी का पसीना छूटता है। इवन आपका सेशन शुरू होने से पहले मैं भी सोच रहा था पता नहीं कैसी ऑडियंस होगी, कौन कौन होगा क्या नहीं होगा, राइट? फियर ऑफ पब्लिक स्पीकिंग हैज डायरेक्ट इफेक्ट्स ऑन योर करियर ग्रोथ। अगर आप सबके सामने बोल नहीं पाते हैं या बोर्ड मीटिंग में नहीं बोल पाते हैं या आपके करियर इवन इंटरव्यू के टाइम पे नहीं बोल पाते हैं, तो आपको ये डायरेक्ट कोड पे आपका इम्पैक्ट डालेगा आपका ग्रोथ पे। और मजे की बात देखिए, 75 ऑफ द वर्ल्ड्स पॉपुलेशन सफर्स फ्रॉम इट। दुनिया की 75% पॉपुलेशन इसी डर से सबसे ज्यादा डरती है। तो अगर आपको लगता है कि आपको डर लगता है तो डोंट वरी, यू आर नॉट अलोन। आप अकेले नहीं हैं, आपके साथ दुनिया के 75% लोग हैं। मतलब पब्लिक स्पीकिंग वर्ल्ड का सबसे नंबर 1 फियर माना जाता है। मूविंग ऑन, ये फैक्ट्स थे इससे रिलेटेड। सो जब आप एक्सरसाइज के लिए जाते हैं तो यू कम टू नो कि भाई आपकी फिजिक उतनी अच्छी नहीं है जितनी और लोगों की है। इवन अपनी टी शर्ट या वो कपड़े पहनने में भी आप पब्लिक के सामने नर्वस हो जाते हैं, और चाहे पब्लिक में 2-4 लोग हों। वर्क प्लेस मीटिंग्स, आपकी जॉब मीटिंग्स के अंदर यू गेट नर्वस। स्पीकिंग टू कस्टमर सर्विस रिप्रेजेंटेटिव, नॉर्मली कस्टमर रिप्रेजेंटेटिव से बात करने में भी वी आर नॉट वेरी कंफर्टेबल। मेकिंग स्पीच, इवन सोशल पार्टी डांस में। सो पब्लिक स्पीकिंग इज नॉट द मेन एरिया, पब्लिक परफॉर्मेंस इज द मेन एरिया। जहां ऑडियंस है, लोग हैं, उसके सामने हम किसी भी तरीके की परफॉर्मेंस को करते हुए डरते हैं। आपकी वर्क प्लेस की मीटिंग्स के अंदर आपको कोई परफॉर्मेंस रिपोर्ट बतानी है अपने सीनियर्स को, आप नर्वस हैं। ये सब वही प्रॉब्लम है, आप परफॉर्मेंस से डरते हैं। आपको एंकरिंग या होस्टिंग कह दी जाए किसी भी प्रोग्राम की, हम उससे डरते हैं, ये भी पब्लिक स्पीकिंग है। तो बहुत सारे एरियाज में ये प्रॉब्लम हो सकती है। इफ यू कैन रिलेट योरसेल्फ टू एनी ऑफ दीज, देन दिस सेशन इज फॉर यू। व्हाई डज इट हैपन? थोड़ा सा मैंने बायो भी डाली आज की क्लास के अंदर, राइट? ऑल बायो के स्टूडेंट्स, अगर मेरे से कुछ गलत हो जाए फॉरगिव मी, बट मैंने कोशिश की है, क्रॉस चेक किया है। ये एमिगडाला है, राइट? ये हमारे ब्रेन का एक पार्ट होता है जो हमें एक रिस्पॉन्स देता है, राइट? व्हाट टू डू इन द सिचुएशंस जिनमें हम अनकंफर्टेबल हैं। आज की जो हम बात करने जा रहे हैं, स्टेज प्रेजेंटेशन या स्टेज फियर को कैसे हटाएं, ये कोई चुटकी बजा के हटाने वाला काम नहीं है। इसके पीछे पहले साइकोलॉजी समझनी बहुत ज्यादा जरूरी है कि कारण क्या है। तो मैंने सोचा देखते हैं कारण क्या है, तो मुझे समझ में आया क्या होता है। न्यूरो साइंटिस्ट जो हैं, जो आपके ब्रेन या तंत्रियों से रिलेटेड हैं, दे सजेस्ट दैट इट सिंपली माइट रिप्रेजेंट द फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स। जब भी आप अननेचुरल सिचुएशंस में आएंगे जिनमें आप अनकंफर्टेबल हैं, या तो आपका दिमाग एक ही चीज कहेगा, या तो फाइट करो उस सिचुएशन से या भाग जाओ। फाइट और फ्लाइट, ये हम सबके साथ होता है जब हम किसी भी तरीके की ऑडियंस या पब्लिक को फेस करते हैं। हमारा या तो उसे अवॉइड करने का मन करता है या उस सिचुएशन से लड़ने का मन करता है, और अक्सर भागने का ही मन करता है। इज इट ओके? डांस वालों से पूछो, वो कहीं भी छुप जाएंगे, कनात के पीछे भी छुपक जाएंगे, लेकिन उनके जानकार उन्हें फिर पकड़ के खींच के ले आएंगे डांस करने के लिए, एंड सो ऑन। ड्यूरिंग द फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स, द एमिगडाला सेंड्स द स्ट्रेस रिस्पॉन्स थ्रू आउट द बॉडी। ये हमारे ब्रेन का एक ऐसा पार्ट होता है जो हमारे ब्रेन में पूरा स्ट्रेस पहुंचाता है कि स्ट्रेस है, और हमारा ब्रेन उस वजह से नर्वसनेस फील करने लगता है। एक्चुअली इट इज अ माइंड गेम, इट इज अ कंप्लीट माइंड गेम, यू नो, and which stimulates adrenaline that accounts for the physiological symptoms experienced during stage 5. डोंट वरी, इसके बाद कोई मुश्किल बातें नहीं करने वाला हूं, ये जरूरी था। इसको बोलते हैं एड्रेनलिन, एक हैप्पी हार्मोन होता है, राइट? ये हमारी बॉडी में सिक्रीट होता है। आप कभी भी जब कुछ अनकंफर्टेबल काम करने जाएंगे, यू विल बी सो नर्वस। आस्क योरसेल्फ, आप में से जो लोग मैरिड हैं या अभी अभी हुई होगी शादी या इतनी शादी
अगर याद हो तो, राइट? तो जयमाल का टाइम याद करिए, आप बिल्कुल नॉर्मल हैं, यू आर जस्ट नॉर्मल। इतने में ही लड़के वालों के फ्रेंड्स आ जाते हैं और वो लड़के को ऊपर आसमान में उठाने लगते हैं, राइट? और उस समय आप में ये सिर्फ लड़ाई रहती है कि मुझे एक ही बार में उस दुल्हन को वरमाला डालनी है, और मान लो वो नहीं डल गई तो आप इतना नर्वस हो जाते हैं क्योंकि पब्लिक वॉच कर रही है। वी गेट नर्वस, वी ऑल गेट नर्वस, यू नो। ये छोटी छोटी पब्लिक फंक्शंस के अंदर भी वी, और इनका ये इन्हीं दोनों का काम होता है, राइट? दैट मीन्स जब हमें सिग्नल्स मिलते हैं कि नहीं डिस्कम्फर्ट, तो हम उससे पीछे भागने लगते हैं। एंड द पैटर्न्स happen so quickly that we don't recognize when it's happening until we are in the middle of it. ये पैटर्न्स इतने ज्यादा इंक्रीज होना शुरू हो जाते हैं कि हमें खुद ही नहीं पता चलता ये कब हो रहा है, और हम कहते हैं मुझे पब्लिक के सामने डर लगता है। वो डर क्यों लग रहा है, उसके पीछे भी एक कारण है, वो आपके नहीं, वो सभी के साथ लगता है, राइट? हाउ टू रिमूव स्टेज फियर। अब आते हैं मुद्दे की बात पे कि भाई अगर ये चीज है क्यों होता है, तो सिंपल सी बात है दोस्तों, देखो प्रॉब्लम तो है, दिस इज अ प्रॉब्लम, स्टेज पे डर लगता है, इसका सोल्यूशन भी है, बट द थिंग इज ये माइंड रिलेटेड है, साइकोलॉजी रिलेटेड है। प्रॉब्लम भी माइंड से शुरू हुई है और सोल्यूशन भी माइंड रिलेटेड ही होगा। वुड यू अग्री विद मी? दैट मीन्स डांस करने, आप इवन जो डांस नहीं जानते और वो कईयों को डांस करता देखते हैं, कई ऐसे होते हैं जो इतना गंदा डांस करते हैं पर उनमें डांसिंग स्किल्स नहीं है, पर हेजिटेशन बिल्कुल नहीं। आप उनसे देखते हैं यार इतना तो मैं, इससे तो अच्छे अच्छा तो मैं ही कर लूंगा, मैं तो हाथ और पैर इससे अच्छा हिला लूंगा, वाई? पर आप हिम्मत फिर भी नहीं कर पाते क्योंकि आपका ब्रेन वो गेम नहीं खेलने देता है। और हाँ, शाम 8 बजे आपने 8 PM पी ली थोड़ी सी, उसके बाद देखिए हाथ पैर कैसे भागने लगते हैं। बारात आगे जा रही है, आप वहीं नाली के पास खड़े होकर डांस कर रहे हैं, एंड एवरीबडी सिंग लुक एट हिम, इसकी हेजिटेशन टूट गई। पर उसके लिए गलत आदतें अपनानी पड़ेंगी। इससे अच्छा है ब्रेन के साथ गेम खेलें, और हमें उस पर वर्किंग अपॉन करने की जरूरत है, राइट? तो देखते हैं क्या करना है। सबसे पहले तो दोस्तों देखो, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि साइकोलॉजी का गेम है तो साइकोलॉजिकली ही खेलना होगा। ये कोई बाहर से आई प्रॉब्लम तो है नहीं, चोट लगी बीटाडिन लगा ली बैंडेज बांध ली, पर ये तो ब्रेन में ही प्रॉब्लम इकट्ठी हो रही है। तो हमें सबसे पहले शुरू करना है अपने से पॉजिटिव सेल्फ टॉक। दैट मीन्स थिंक राइट, अपने आप से सही बातें करनी है। पहली बात हम अपने आप से करते हैं, आई एम ऑफुल एट दिस, ये चीज में मैं बहुत खराब हूँ, राइट? जैसे मेरे से कोई पूछे डांस में, हाँ मैं पंजाबी हूँ, हर कोई मुझसे उम्मीद करता है आपको भंगड़ा तो आता होगा, मैंने कहा भंगड़ा का भी नहीं आता, पंजाबी गाने आते हैं, दैट्स इट। आई कांट डू इट, नहीं हो पाएगा मेरे से, इट्स नॉट पॉसिबल, दिस इज नॉट माई कप ऑफ टी, ये मेरे, ये दिस इज नॉट माई थिंग, यू नो, राइट? आई एम नॉट एन एक्सट्रोवर्ट पर्सन, मैं नहीं घुल मिल पाता हूं सबसे। इन बातों को करने की बजाय आप सोचो, आप अपना बोर्ड मीटिंग फेस करने जा रहे हो, किसी के सामने बोलने जा रहे हो, और अपने आप से ये बातें करो, मुझे पक्का पता है गड़बड़ हो जाएगी आज कुछ, एंड एक्सीलेंट हो भी जाती है, और हम खुश होके वापस आते हैं, वाह गड़बड़ फिर से हो गई। दैट मीन्स you need to be very positive and look at this girl how jumping and happy she is. just imagine अगर मैं आपसे कहूं ऐसा वीडियो मुझे अपना 2 सेकंड का बना के भेज दो, आप में से कई लोग को 2 सेकंड का वीडियो बनाने में आई थिंक 2 दिन लगा देंगे, उसके बाद कहेंगे आई कांट डू इट, दिस इज नॉट माई थिंग, यू नो। जस्ट मैंने कहा उछलना कूदना है बस ऐसे, और 3 सेकंड का वीडियो बना के भेजना है, मे बी यू विल बी नर्वस। इसकी जगह कहना क्या होगा, इवन इफ आई फील नर्वस आई एम ओके। हाँ मैं नर्वस हूं बट आई एम ओके, पीपल वॉन्ट टू हियर फ्रॉम मी, लोग मुझे सुनने के लिए बैठे हैं, ऑलराइट? जैसे आप लोग इस समय आए हैं तो आप मुझे सुनने के लिए आए हैं, मैं क्यों देखूं आप में से कौन लेट के बैठा है, कोई क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा, क्योंकि जहां मुझे आप लोग दिखेंगे मेरा माइंड भी कहेगा ओ ये व्यक्ति ध्यान नहीं दे रहा है, राइट? तीसरा मुझे अपने आप से कहना आई एम गोइंग टू डू अ ग्रेट जॉब, एंड दिस सिचुएशन इज सो टेम्परेरी, ये बहुत जल्दी चली जाएगी, मुझे अपने आप से ये कहना पड़ेगा। क्योंकि दोस्तों अगर मैंने स्टेप 1 ही सही नहीं शुरू किया, मैंने अपने आप से पॉजिटिव सेल्फ टॉक ही नहीं की, तो शायद मेरी आगे आने वाली प्रेजेंटेशन बोर्ड मीटिंग कुछ भी खराब होने वाली है, राइट? और एक्चुअली जॉब शुरू करने के बाद पता चलता है कि अच्छे कम्युनिकेशन स्किल्स वो भी लोगों के सामने कितनी बड़ी बात होती है। आपके कई लोग ऐसे हैं जो आपसे क्वालिटी में कहीं स्टैंड नहीं करते,
लेकिन वो आपसे आगे सिर्फ इसलिए निकल जाते हैं और आप भी उन्हें आगे निकलने देते हो। क्यों? बिकॉज दे आर बेटर कम्युनिकेटर देन यू, एंड कम्युनिकेशन डजंट मीन इंग्लिश. English is just a method to communicate. It's just a language to communicate. Number two, greet and smile at your audience. सबसे पहले दो लोग भी आपके सामने हैं, मुस्कुराइए. इसलिए मैं आप लोगों से सेशन जिसका भी लेता हूं, मैं हर बार कहता हूं प्लीज कीप अ स्माइलिंग फेस, ब्रॉड स्माइल रखिए. राइट? दैट मीन्स आपका फेस ऐसा होना चाहिए. राइट? अ ब्रॉड स्माइलिंग, मे बी लाइक हर, शी इज कॉन्स्टेंटली स्माइलिंग एंड स्पीकिंग. राइट? आपको अपने आप से देखना होगा कि हाँ यार, ये बहुत जरूरी चीज है. ग्रीटिंग एंड स्माइलिंग एट योर ऑडियंस, आपको बदले में डेफिनेटली स्माइल मिलेगा. नंबर थ्री, डोंट प्रेजेंट द सब्जेक्ट, टॉक अबाउट इट. सिंपल है. जिस विषय में भी आप बात करने जा रहे हैं, वो किसी भी तरीके की स्पीच है, सिर्फ उसके बारे में ही बोलते रहना की बजाय जरा बात करो ऑडियंस से. एग्जाम्पल, 1 hour स्पीच, यू नो, 1 घंटे की स्पीच है, स्पीकर ने दी, स्पीकर प्रेजेंटेड विदाउट इवन इंटरैक्टिंग. या फिर द 2 minute स्पीच विद कॉन्वर्सेशंस विद द स्पीकर. राइट? इतनी देर मैं बोल रहा हूं. राइट? आप मुझे सुन रहे हैं, मैं कोशिश करूंगा मेरी स्पीच जितनी कम से कम रहे, क्योंकि मुझे तो ये बताना है आपको. बट आप किसी भी तरीके की अगर बात किसी से कर रहे हैं, आप टॉक करिए. जैसे आप हिंदी में, मैं इस समय आपसे बात कर रहा हूं, आई एम टॉकिंग, आई एम यूजिंग माई हैंड, मैं आपके साथ जोक्स भी कर रहा हूं. क्योंकि पब्लिक स्पीकिंग के टाइम पे मैं इतना भी सीरियस ना हो जाऊं कि सब लोग मुझे सुन के पक जाएं. आई शुड जोक, आई शुड स्माइल, मूव अराउंड, रिलीज द प्रेशर. ये हम बात कर रहे हैं रियल स्टेज की. जब आप एक जगह खड़े रहेंगे, आप पे प्रेशर बहुत ज्यादा माउंटेड हो जाएगा. इसलिए आपने देखा होगा टेड टॉक हो या कोई भी स्पीच टॉपिक्स पे लोग बोलते हैं, तो वो थोड़ा स्टेज को लगातार यूज करते हैं. इज दैट ओके? दे यूज देयर हैंड्स लाइक दैट, दे आर मूविंग ऑन द स्टेज. ऑनलाइन में ये इतना ज्यादा नहीं हो सकता है, बट डेफिनेटली ऑनलाइन में भी जितना इजीफाई आप अपने लिए कर सकते हैं, जैसे कैमरा क्वालिटी, आप अपने मूवमेंट को, हम कभी स्पीचेस भी रखते हैं ऑनलाइन में, तो स्टूडेंट्स ब्लूटूथ से कनेक्ट करके उतने एरिया को डिफाइन कर लेते हैं और उसके अंदर मूवमेंट कर करके भी बोलते हैं, एंड दे रियली एंजॉय इट, यू नो, क्योंकि इससे हमारा प्रेशर रिलीज होता है. नाउ ये तो हो गई 5 बातें जो नॉर्मल हैं, जो होनी चाहिए. ये तो स्टेज से रिलेटेड हो गई. राइट एवरीवन? नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स जो इससे इंटरकनेक्टेड हैं, राइट, एंड दोज आर, नंबर 6, नो योर टॉपिक वेल. जिस विषय पे बोलने जा रहे हैं, अगर आपको उसके बारे में नॉलेज ही नहीं है, यू विल हैव अ वेरी टफ टाइम. राइट? इट इज सिंपल, यू शुड हैव अ कमांड ऑन योर सब्जेक्ट मैटर. जिस भी विषय पे बोलने जा रहे हैं, अगर आपको उस पर कमांड नहीं है, नॉलेज नहीं है, आपका नर्वस होना लाजमी है और आपका बहुत टफ टाइम गुजरने वाला है. योर ऑडियंस इज देयर फॉर लर्निंग और फॉर बीइंग एंटरटेन्ड. दे आर नॉट देयर टू जज यू. पहले अपने दिमाग को समझा लो कि जितने भी लोग बैठे हैं, मुझे जज करने के लिए नहीं बैठे हैं. दे आर ओनली हियर टू लर्न समथिंग फ्रॉम मी और टू गेट एंटरटेन. यही मैंने सोच के आपकी वेबिनार शुरू की. मुझे नहीं परवाह कौन है इस क्लास में, कौन है क्या नहीं है, लेकिन हाँ, जो आप में से नॉन एसी लेन भी है, वो कुछ सीखने आया है, एंड मैं उसकी बॉडी लैंग्वेज और उसको देख के अपने आप को मिसजज नहीं करूंगा. मैं नहीं सोचूंगा ये मुझे जज करने आए हैं. इसलिए मेरा सारा ध्यान मेरे टॉपिक पे आ जाएगा, मेरे विषय पे, जो मेरी कमांड है. और अगर मुझे उसमें कमांड नहीं है, देन इट इज अ प्रॉब्लम. नंबर 7, प्रैक्टिस एंड देन प्रैक्टिस सम मोर. प्रैक्टिस करो और फिर से प्रैक्टिस करो और फिर से प्रैक्टिस करो. राइट? ऑनेस्टली टेलिंग, इसका कोई तोड़ ही नहीं है. प्रैक्टिस, प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस. प्रैक्टिस योर कंप्लीट प्रेजेंटेशन सेवरल टाइम्स. और मजे की बात, कई बार मैं देखता हूँ लोगों को, वो सेवरल टाइम्स क्या, वो अपनी प्रेजेंटेशन भी तैयार नहीं करते और एन मौके तक बस एक पर्चा लेके आ जाते हैं और सोचते हैं यही बोल देंगे सब कुछ हो जाएगा. उन्हें सेवरल टाइम प्रैक्टिस करना था. इसलिए दोस्तों गुफ अप होते हैं हमसे. डू इट फॉर सम पीपल यू आर कंफर्टेबल विद एंड आस्क फॉर फीडबैक. कुछ तो ऐसे लोग आपकी लाइफ में होंगे ना, 1-2 लोग, जिनके सामने वो करके दिखा और उनसे फीडबैक मांगो कि मैं कैसा लग रहा हूँ. राइट?
ट्रस्ट मी एवरीवन, आपको अच्छे कंस्ट्रक्टिव फीडबैक मिलेंगे। अगर आप कहते हैं सर मेरी लाइफ में कोई भी ऐसा नहीं है, इसका मतलब आपकी लाइफ बेकार है, कोई भी नहीं है आपका, राइट? घर में किसी को भी पकड़ लो, इवन घर में जो काम करने आता है माली, उसको पकड़ा दो 20 रुपए, तुम बैठो बस मुझे सुन लो एक बार, वो कहेगा साहब मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा आप क्या बोल रहे हैं, बस सुन लो। आपने प्रैक्टिस तो कर ली, आपने पब्लिक स्पीकिंग की प्रैक्टिस कर ली, एक पब्लिक तो सामने थी ना, एक व्यक्ति तो था, एफर्ट्स करने से होगा। कंसिडर मेकिंग अ वीडियो of your presentation so you can watch it and see opportunities of improvement. Very important, very good way। आज तो मोबाइल फोन्स एंड ऑल दीज थिंग्स आर देयर, इतनी अच्छी टेक्नोलॉजी है, इवन जूम पे बैठ के अपना वीडियो खुद रिकॉर्ड कर लीजिए और देखिए मैं कैसा लग रहा हूँ, उसके बाद देखिए एरियाज ऑफ इंप्रूवमेंट क्या है। ट्रस्ट मी, दिस प्रैक्टिस इज गोइंग टू रियली हेल्प यू अलॉट। विजुअलाइज योर सक्सेस, ये हर जगह लिखा है। माइंड की प्रॉब्लम है दोस्तों, इसलिए माइंड से करना होगा। पहले इमेजिन करना होगा आई एम सक्सेसफुल, लोग मुझे सुन रहे हैं एंड आई एम रियली गोइंग टू एंजॉय, वाओ एवरीबॉडी इज पेइंग सो मच अटेंशन टू मी। विजुअलाइज के अंदर अगर आप देखो तो यू हैव टू विजुअलाइज। अगर आप कहते हैं आई एम पॉसिबल, तो यू नो यू हैव टू फील दैट यू आर इमेजिनिंग कि थिंग्स आर हैपनिंग गुड। Imagine that your presentation will go well. Positive thoughts can help decrease some of your negativity about your social performance. हर कोई social performance में डरता है, हर कोई चाहता है उसको criticism ना मिले, और हर कोई चाहता है कि इनफैक्ट सब कुछ अच्छा हो जाए। Expose yourself to speaking situations. अब आ गया सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट। कुछ तो मौके देने होंगे कि पब्लिक स्पीकिंग, लोगों के सामने बोलने की ऐसी सिचुएशंस में जाइए जहां आपको बोलने का मौका मिले। हम कई बार बड़ा ऐसा मानते हैं, कई बार हम देखते हैं, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि जिन स्टूडेंट्स को हम ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं या ऑफलाइन पढ़ा रहे हैं, हम कई बार ऑप्शंस देते हैं कि आइए इस चीज के ऊपर प्रिपेयर करके आइए, और कुछ लोग बिल्कुल भी सीरियस नहीं होते, वो एक्चुअली कुछ भी नहीं करके आते, पर वो मौके खोते जा रहे हैं। क्योंकि जब मौके खोते जाएंगे तो जिस दिन आपको परफॉर्मेंस चाहिए होगी, वो सारा एफर्ट जो प्रैक्टिस का था वो कैसे आएगा। यू मस्ट प्लेस योरसेल्फ इन सिचुएशंस वेयर यू नीड टू प्रैक्टिस दिस स्किल। जानबूझ के अपने आप को उन सिचुएशंस में डालिए। कमिट टू स्पीकिंग मोर इन ग्रुप मीटिंग्स, राइट? अपने आप से प्रॉमिस करिए कि जब भी आप ऑफिस की ग्रुप मीटिंग में हैं या फ्रेंड्स के साथ हैं, आप ज्यादा बोलने की कोशिश करेंगे। 10th, गेट प्रोफेशनल सपोर्ट। अगर आपको लगता है कि आपको वो माहौल नहीं मिल पा रहा है, राइट, तो आप 10th ऑप्शन को भी सोच सकते हैं, which is if you don't have opportunities to go on stage, join ACL for any kind of support. Thank you. And उसके साथ में question and answers. Hi sir, this is Sudeep. Yes, Sudeep. So sir, I just wanted to know how do you get about when you are first going to the stage, and before going to the stage you have that initial increase in your BP and that first rush of adrenaline that you were talking about. Adrenaline. So how do you get about So how do you get about it? Okay. How do you cope up with that? It depends on everyone, right? It depends on every one of you, right? आपको किस चीज से डर लग रहा है, राइट? अगर आप अपने आप से मेंटली एक बार प्रिपेयर्ड है, यार एक बार तो बेइज्जती होनी है और आई एम रेडी, मेरी इज्जत भी उतर जाएगी, चलेगा, राइट? अगर आप अपने आप से प्रॉमिस करके जा रहे हैं, ट्रस्ट में इज्जत नहीं उतरेगी। आप जाती स्टेज पे जाने, ऑब्वियसली हाथ पैर कांप रहे होंगे, किसी को नहीं पता अंदर क्या चल रहा है, बट यू नो। और अगर वो डाइस है, डाइस होता है ना जिसमें आपकी पूरी बॉडी लैंग्वेज तो छुपी जाती है नीचे से, बहुत अच्छा है क्योंकि आप हाथ रख के डाइस पे बोल सकते हैं, उससे काफी शरीर को आराम मिल जाता है। पर जब आपको माइक मिल गया ये वाला और हाथ ऐसे ओपन है, अब आप ऐसे जा रहे हैं, राइट? You have to just say to yourself 2-3 things. Whatever I'm going to do, obviously ये मुझे कुछ ना करने से आगे तो ले जाने वाला है ना। अगर मैं नहीं जा रहा हूं तो भी तो नथिंग इज हैपनिंग। अब मैं जा रहा हूं तो इट इज गोइंग टू हेल्प मी समवेयर, और मुझे फोकस अपने क्राफ्ट पे करना है, मैं किसके ऊपर बोलने गया था। उसके बीच की 2-3 ट्रिक्स याद रखूंगा। पहली ट्रिक, स्माइल करूंगा खूब ज्यादा, ये ट्रिक है, इससे मेरा प्रेशर रिलीज होना शुरू हो जाएगा। मेरे स्माइल से 4 लोगों ने भी मुस्कुरा दिया, मेरे हल्के से जोक पे बाकी लोग हंस दिए,
सुदीप खुद आपको नहीं याद रहेगा कि कब मैंने क्या बोलना शुरू किया था, फिर तो अलग ही लेवल आ जाएगा।